नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे कि राजद में जो बदलाव होने वाला है, उसको लेकर के मंगनी लाल मंडल ने जो संकेत दिया है, किन-किन लोगों की छटाई होने वाली है। बात तो इस पर भी करेंगे कि प्रशांत किशोर आखिर कैसे जो है 10,000 युवाओं को नौकरी दे देंगे, बायोडाटा लेके जो जाएंगे बांकीपुर वाले। और बात इस पर भी करेंगे कि भरत तिवारी वाले मामले में झूठी और अफवाह वाली खबर कैसे फैल गई। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खरपंच के चीफ करिए सर, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर, आरजेडी में जो बदलाव का दौर अभी चल रहा है, मतलब अभी तो लगा हुआ है कि कब बदलाव होगा। मंगनी लाल मंडल कल बोले एक के बाद एक कई विशेषण गिना दिए हो कि ऐसा ही लोगों को रखा जाएगा जो पढ़ाई में ठीक, जो पढ़ा लिखा हो, जो लाठी खा सके, जो जेल जा सके, जो संघर्ष कर सके, ऐसा लोगों को मौका मिलेगा। तो इस बयान से क्या समझ में आ रहा है, किन लोगों की छटाई होगी, किन लोगों को रखा जाएगा? इतना मंगनी विशेषण लाल मंडल के बाद के कितना महत्व बा ये देखल जाई। प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के। प्रदेश अध्यक्ष हैं बेचारे, आज तक कमेटी नहीं बना पाए। मिला उनको अनुमति हेडक्वार्टर से कि बना लीजिए, अच्छा, अनुमति के कारण रुके हुए हैं। तो भाई गो हेड कहते तेजस्वी तबे नहीं बनाते। मिला अभी तक कहाँ बना है? ये मतलब कि हवाई बात है। कितना हमें पढ़ल लिखल आदमी बड़ा समझे कि पॉलिटिक्स में अभी कोनो पार्टी में जो जिस तरह से लोग हाव 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 करते हैं, सब जुटता है। कितना पढ़ल लिखल में सब फालतू आदमी जितना है जरा कोनो काम नहीं के पॉलिटिक्स में हुए बा। आप देख लीजिए, पूरा देखा ना भाई, जरा कोनो काम नहीं है खलिहल बा, वही है सब राजनीति में। अगर कहते हैं मंगनी लाल मंडल तो ये अच्छी बात है भाई। ये जगदानंद जब तो यही ना होता था, सबसे पहले तो अनुशासन वहाँ था। इनके आने के बाद तो अनुशासन समाप्त हो गया और पूरा कंट्रोल में शक्ति यादव। सब कहता था कि डिफैक्टो यहाँ सब कुछ शक्ति यादव हैं। तो शक्ति यादव जैसे लोगों से तो इनको छुटकारा लेना होगा, छुटकारा हो भी जाएगा। तुमको मैं 2-3 दिन से ये बता रहा हूँ कि भाई वीरेंद्र जैसे लोगों की पूछ बढ़ेगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि जमीन पर है भाई, तब ना इतना लालू से लड़कर के भी जीते हैं। की मदद की होता है। हाँ, तो 9 बार या फिर जो पढ़े लिखे वो बोध गया वाले हैं, कुमार सरोज, हाँ वैसे लोगों की, या सुधाकर है, रणविजय साहू हैं, बहुत सारे लोग भी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाशिए पर हैं। क्योंकि शक्ति यादव अपने शक्ति से पूरे ऑफिस को शक्तिमान कर दिए हैं। हालांकि अब तो भाई पता नहीं क्यों आपको, तुमको जो है तेजस्वी यादव क्या देख करके उसको मान रहे थे। वो चीफ प्रवक्ता रहे हैं, अभी भी होंगे, हालांकि भंग हो गया। क्या चीज उनमें चीफ प्रवक्ता वाला, हम तो समझ में नहीं कि शक्ति यादव में कौन ऐसा शक्ति है कि शक्ति माने क्या है। याद है ना, एक बार पहले मैं जहाँ था कुछ बोल दिए थे, पूरा वायरल हो गया था। वो जो भारत का कौन सी नहीं चांद पर गया था, क्या उसमें क्या बोल दिए थे। नासा वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोला था ना, कुछ वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे दिए थे, वायरल हो गया था। इसरो बोलना चाहिए था। हाँ, तो ऐसे ही तो लोग हैं। जबकि प्रवक्ता में जैसे 2 लड़कियां हैं दिल्ली में, या सुबोध मेहता हैं, और भी हैं, ऐसा बात नहीं। जैसे तिवारी जी बेचारा भाग गया, मृत्युंजय तिवारी, तो ये सब शक्ति के प्रकोप से भागा है। अब मैंने जब जगे तभी सवेरा, तो अब जगे हैं। हालांकि जग करके भी सुने कि कल दिल्ली चले गए, तो कल दिल्ली में कुछ होगा केस। हाँ, ठीक है, लेकिन ये संकेत मिल रहा है, मुझे जानकारी मिल रही है कि नाउ ही सीरियस, और वो चूंकि जान गए कि अब राजनीति करना होगा। अब तो एक मिल गया ना भाई, जिसको गोलबल ऑपोजिशन में प्रशांत किशोर, और जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ना शुरू कर दिए, कल ही जैसे उन्होंने है ना, तो आपके टफ कंपटीशन हो गया है। आप आने वाले दिनों में जिस तरह से जेनजी का बढ़ेगा, भागीदारी बढ़ेगी, और तो आप अब
बुर्बक बना के कोई को वोट ना ले तो सके। भाजपा से ज्यादा ही तेजस्वी के लिए टेंशन का विषय है फिलहाल के लिए होगा प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, इनके वोटर जो चाहते हैं भाजपा को नहीं तो मान लो देखना। 5 साल अभी रहबे करेगी, जो साल अभी बचल है 4 साल अभी तो सरकार रहबे हाँ करेगी, लेकिन इनको तो विपक्ष का राजनीति भाई, करना है। जो अपोजिशन में जो लोग हैं, जो जिनका माइंडसेट है कि हम भाजपा से मुक्ति, तो वो दिखता था कि तेजस्वी यादव मुक्ति दे सकते हैं, तो ये तो निष्क्रिय हो गए। तब अब पीके की तरफ, पीके भी अब क्या पीके कह रहे हैं, जो पीके कह रहे हो तो हम लोग सवाल पूछोगे तो हम बताएंगे, लेकिन इनको खोजना पड़ेगा। आरजेडी में जिस जैसे लोगों को ये कह रहे हैं कि हम लाएंगे, तरजीह देंगे संगठन में पदों पर, तो उनको खोजना पड़ेगा। दिन में दिया लेके खोजेगा, लालटेन लेके खोजेगा पड़ी। ऐसा मैंने कैसे कि सब लोग टूट चुके हैं। जिस तरह से उनके यहाँ मैंने था कुछ दिन, तो उनके भ्राताश्री जो थे, तो भ्राताश्री अब फिर पता कहीं सुनते हैं कि भ्राताश्री फिर आ रहे हैं। तो जब भ्राताश्री आ रहे हैं तो जिनके मैंने तो आप समझ सकते हैं, तो उनका भी जब ऑफिस में आते थे तो खौफ एक रहता था, तो खौफुआ खत्म हो जाए। सही बात है। तेजस्वी यादव पर भी सवाल है। तेजस्वी यादव जब कल जा रहे थे दिल्ली तो कह दिए कि जितना विधायक मंत्री है उन्हीं लोग का वेतन रुका हुआ है और बाकी तो ठेकेदार उकेदार को नहीं मिल रहा है। तो सही में विधायक लोग को ही पेमेंट नहीं मिल रहा है। जब वो बोल रहे हैं तो सही तेजस्वी यादव झूठ थोड़े बोलेंगे। बाकी हम किसी से मैंने पूछा नहीं, लेकिन बोल रहे होंगे तो सही बोल रहे होंगे। केवल पेंशन मिल रहा है और सैलरी मिल, सैलरी भी कई विभाग में सैलरी बहुत दिनों से बाकी है। बात तो हकीकत है। ठेकेदार तो रोवत हैं बेचारे। हाँ, कहता कि लगा था कि सुसाइड कर ले। भाई कोई ठेका करता है तो वो हमारा छड़ ले के बाद गेटी लेके हुआ तो क्रेडिट पर अपना कई जगहों से मटेरियल लेता है ना जी। बालू लिया कहीं से ले, कहाँ से दी पेमेंट करी, पैसा नहीं खींचा। तुमको याद होगा कि हमने जो चलाया था जुलाई में कि 10 तारीख तक ट्रेजरी के में रोक लग रहे हैं, मौखिक व्हाट्सएप पर मैसेज जाके। मैं बोला था तो हमको कि बाप ऐसे ही गलत समझ, हम गलत समझ है, क्या हम गलत चलाएंगे। बिल्कुल। कौन हमारा सवतिया डाबा मुख्यमंत्री से कौन डाबा भाई। भाई हम बिहार के हैं, हम चाहेंगे कि बिहार खुशहाल रहे, बिहार में सब चीज, और जो स्थिति है हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे ना जी। बहुत ही भारी संकट है। मंत्री माने लोग तैयार नहीं होते हैं। विजेंद्र यादव जी, विजेंद्र यादव जो 80+ के हिंदू के बूढ़ हो जालन तो जनबे करला टिटिया हो जालन, टिटिया हो गए हैं। मानेंगे क्या मानेंगे। हमसे भी इतना पैसा कमी नहीं करते, कहीं नहीं कर ठेकेदार के देते, तो बोले कि ठेकेदार का जो आता है तो कहीं नहीं हम लोग देते हैं, बिल आता है। कहा तब किसे रोता सन, रात भर के ठेकेदार होता सन। मनरेगा का देखो क्या स्थिति हो गई है। अब मनरेगा मत कहिए, अब नाम बदल गया। हाँ मैंने जो भी है तो मैंने उसकी क्या स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति है भाई। सवाल इसको लेकर के भी है। पीके पर हम लोग आ रहे थे, पीके कल निकले यात्रा करने के लिए, अपना वार्ड घूम रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात वो बोल दी जिस पर सबका नजर गया और सबका ध्यान गया, वो कहे कि बांकीपुर से 10,000 युवाओं को हम नौकरी देंगे। और जो लोग ये पूछ रहे थे कि हम चुनाव जीत के कहाँ चले गए, तो हम मिलने गए थे उन लोगों से जहां पर इनको रोजगार दिवाना है। तो विश्वास करने वाली बात है कि 10,000 लड़का को कौन बड़का चीज है, एकदम दिलवा देंगे। हाँ भाई मैन पावर की जरूरत है बाहर में, मैन पावर बिहार से लोग जाते हैं तो मैन पावर की जरूरत है। तो कौन बड़का चीज बा, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, जो जैसा होगा, मान इंजीनियर होगा चाहे तो दिलवा, उतना तो उनकी है, इतनी तो पकड़ है, अच्छी पकड़ है। मैं जानता हूँ प्रशांत किशोर को, इस मामले में झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है और ये बड़ा ईमानदारी से लगेंगे कि हम अगले जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें सरकार में आए या न आए, लेकिन ऐसा साबित कर दें कि हमको आपको लाना होगा, हमको आपको लाना होगा। कैसे को उतना प्रशांत किशोर की तरह सोच वाला कई गो नेता वहाँ,
कोनो पार्टी में तनी बताओ तो 2-4 गो हम्म, किसी भी नेता के यहाँ तू जानत हो विधायक का नेता के यहाँ तो कब बतियाता है? ये कैसे नेता से बढ़िया रहे, कैसे इनका से बढ़िया नहीं वो बतियाता कि पुरान गाड़ी हो गई भाई नया मॉडल के कोनो गाड़ी बा। अब देखो ना वो इन दिनों तो जमीनवा पर तो नक्शा बनवाओ बढ़िया घर का। गांव पर कुछ खेत उत यही सब बतियाता है ज्यादातर जो है। गाड़ी ठीक नहीं है हैजा जमीन लेवे के बाद हैजा बेटा के समझे कि हई करे के बाद पढ़ावे के बाद हई करे के बाद यही सब आप बताइए कि बिहार का डेवलपमेंट हो अपने क्षेत्र। मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे बात करने वाले भी हैं लेकिन जो बहुत कम है। वो जानते हैं कि हम जीते हैं अपना मन से, मोदी के नाम पर जीतिए जय, नीतीश के नाम पर जीतिए जय, तेजस्वी के नाम पर दीजिए, पीके के नाम जीतिए, तुमको क्या करना है भाई? पीके भी अब उस पीके को भी सीख लेना पड़ेगा। पीके अभी न पीके जीत गए तो बम बम है। लेकिन जब लड़ रहे थे तो इनके साथ रहने वाले कितना छोड़ करके भाग गए। इसका मतलब ही चुनाव जीतने के लिए गलत लोगों का चयन किए थे। वैसे हाँ कि हेने से होने भागे उलन के। एगो इन्हीं के क्षेत्र में था कौन पांडे गाय को भाग गया पहले ही। इन्हीं का नैया डुबा के वहीं से भाग गया। कितना सब भाग, कौन डॉक्टर भाग गया, कौन हई भाग गया, गणितज्ञ भाग गए, गणित डॉक्टर गणितज्ञ गायक सब भाग गए। हाँ तो ये इनको भी चाहिए कि ठोक ठिठा करके 2-4-5 महीना बढ़िया से काम करके तब वैसे लोगों को ले। एक बार आरसीपी सिंह, हालांकि देखा भागे बड़ा ये दूसरा चीज ना, आरसीपी सिंह भूलिएगा हम लोग छोड़ जाते। हाँ वो भी छोड़ दे। अब आम आदमी पार्टी में अब चढ़ा चढ़ी सब भाग गिलन क्या क्या बोलता था सब। फॉलोअरों इसी घट गया। बीजेपी को जो कहता थे गुंडों की पार्टी है और वही गुंडा पार्टी में चला गया। टीएमसी से होते रहता है लेकिन फिर भी वो पढ़े लिखे भी हैं वो लोग। राजद में को पढ़ल लिखल बा। सवाल इसको लेकर के भी है कि जो बात वो कर रहे हैं उस दौरान मीटिंग के दौरान कि हमसे मिलने उलने मत आइएगा, फूल लेकर के और ये सब लेकर के, गुलदस्ता लेकर के, हमरा जन्मदिन में मरण दिन में हमरा बुलाइएगा मत, वहाँ काम करने दीजिए। ये तो नेता वाला क्वालिटी कैसे होगा? वो तो नेता सब जाता है हर जन्मदिन। नहीं 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 नहीं, अगर आप काम करने लगिएगा, जगदानंद सिंह लगातार 85 से लेकर के 2009 तक विधानसभा में एक बार भी नहीं हारे। 9 में फिर लोकसभा में चले गए, फिर उसके बाद खड़ा नहीं हुए लगातार। अब कहीं नहीं जाते थे, शादी ब्याह मरने जियनी कभी नहीं। उनके बेटा चले जाते थे, कोई दूसरा चला गया, वो कभी नहीं। ये तो हमरा देखते हैं कि नेता वाला पेहानी वाला शुरू होते खाली रात में व्हाट्सएप और फेसबुक काम, लेकिन इतना हमेशा माने ऑलवेज अवेलेबल टू हिज वोटर्स थ्रू टेलीफोन। फिर बाद में तो मोबाइल पे पूछिए मत, हमेशा बिजली के मामला हो, पानी के मामला हो, और भी बेसिक कम्युनिटी से मैं हमेशा विजेंद्र ज्यादा भी हैं, लगातार जीत रहे हैं, ये भी नहीं जाते हैं। मतलब क्या बात, इस बार तो शायद कुछ ना, हमको काम से आपको मतलब है, तो वाकई भाई जनता को काम से मतलब है। दो को बताए ना उदाहरण, तो पीके बड़ा मुश्किल होता है भाई, मरनी जियनी, छठी, बर्थडे, काम हो ना हो इस समय। हाँ ठीक कहते, पहले ही बोल दिए आप हमसे काम लीजिए। और मैं भाषण उनका सुन रहा था, बड़ा रियलिस्टिक भाषण था ये। इसी तरह का नेता का होना चाहिए। हम बात कर रहे थे वहाँ पर जिस जगह पर वो कार्यक्रम हुआ, प्रशांत किशोर पय्यारपुर राजपूताना मोहल्ला में, और जिसके घर पर वो कार्यक्रम हुआ उसके साथ हम बैठे हुए थे, वो राजपूत समाज के व्यक्ति थे। वो कहे कि हमको कॉल आया कई बार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, आइए एक बार मिलिए कम से कम चुनाव के टाइम में, क्योंकि लोग जान रहे थे कि ये जाएंगे तो इनके साथ बहुत सारा उधर का वोटर जाएगा, थोड़ा उधर के प्रभावी व्यक्ति हैं। तो बोले कॉल कर कर के बुलाया गया हम लोग को, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग को कैंडिडेट ऐसा दिख रहा था कि बढ़िया कैंडिडेट है। ठीक कह रहे थे ना, भाजपा के नेता तो समझ कि से, लेकिन प्रयास किया गया भाजपा के द्वारा। भाजपा में अभी जो है ना बड़ा माने
पिनिक जाता सन कोनो बात पर, तितकी लग जाता ना होला। गाँव में देखब, हाँ हाँ गाँव में सुनब तो बहुत आदमी समझ कि चिड़े वाला होला। कल्हे हो गया, हाँ। कल्हे कर रहे थे नीतीश मिश्रा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हाँ। कि देखिए छात्रों को पीट दिया झारखंड में। उल्टे उनसे सवाल पूछा गया कि आप लोग बिहार में क्या किए थे। अभी तो कर ही रहा है सब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, हाँ। सैकड़ों अपना बेचारा बहुत बिना खैला पहले हाँ। तो अपना घर में आगे नहीं, मैंने आग बुझावत नहीं खा आ दूसरा के बल्टी लेके जाता रहा। कह रहे हैं कि दिल्ली वाला कौन लोग करवा तो कितना, हाँ कितना मतलब पिनिक गए। बहुत गुस्सा। मैंने वो एक पॉलिटिशियन का मतलब उस तरह से एक पॉलिटिशियन को बोलना चाहिए। गुस्सा में मैं देख रहा था, इस तरह गुस्सा होइएगा। पहले तो बोले कि इसी मुद्दा पर सवाल कीजिए, इसी मुद्दा पर जब सवाल होने लगा तो फिर उठने लगे। कहे जब आप बुलाए तो कई मुद्दा पर, मुद्दा शिक्षा का है, आप जा रहे हैं झारखंड के उसी बुलाए मुद्दा पर हैं सवाल तो हो उसी रहा था, मुद्दा लेकिन- सवाल था। तो ये लोग पिनिक गए हैं, पिनिक जाता जा, और ये हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग। सारा संसाधन हर चीज आपके, अब इसके बावजूद बिहार गया, बुरी तरह हार गए। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आया कि इस वाला मैटर के लिए नीतीश मिश्रा को काहे आगे किया गया बोलने के लिए। आगे किया गया कि आगे आई शिक्षक वाला छात्रों पर जो लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ झारखंड में, इसमें नीतीश मिश्रा को आगे किया गया बोलने के लिए। भाई आगे किया गया तो आगे आ गई हो सकला, कोई कहले ना, कोई अपनों से आदमी आ जालन। अब के कहले बा का केले बा, कैसे आ गए। हमारे जैसा पत्रकार रहता तो और भी सवाल पूछ देता कि हाँ उतने पर भाग गए। तो मैं रहता तो पूछता उनसे कि भाई आपका जो पहला कैंडिडेट था इस आधार पर भाग गया कि उसके पिताजी या माताजी फॉर्डर स्कैम में इन्वॉल्व थे। आपके भी तो पिताजी थे, आप कैसे पा गए टिकट, मंत्री भी बन गए। तो और भी समझ कि 6 दिन लग जाई न लगी थे। ठीक है, पूछने लगे भाई, हम पत्रकार हम पूछबे करेंगे। तो पत्रकार भी अपने अपने हिसाब से चाहिए उन लोग को। हाँ, तो हिसाब से वो होता। सवाल ये भी है सर, ये भरत तिवारी वाले मामला में कल अचानक खबर चल गया कि 11 लोगों पर गैर जमानती वारंट हो गया, एसडीएम एसडीपीओ। हम लोगों ने भी सोचा कि शायद हो गया होगा, लेकिन ये तो खबर फर्जी निकल गई। बड़ा सावधान देकर रहे के बा आजकल खबर चलावे में। इतना समझ है कि इसे खबर गलत गलत चल रहा है। अभी जो है जोगिया वाला में भी इतना खबर सब चला। रोहतास पुलिस 600 ऐसा सोशल मीडिया पर चिन्हित किले बा, उनको दंडित भी करेंगे लोग। 600 पोस्ट स्टेशन बा जो उनकी आग लगावे वाला बा, भड़कावे वाला। हाँ भड़कावे आग लगावे वाला। और सही में बिना जानकारी बड़ा ठोक ठेठा के चले के पड़ी। बताइए बड़े बड़े भाई जो डिजिटल मीडिया में हैं, हम लोग जो छोटा छोटा उतना तो बड़ा नहीं है, तो हम लोग रिलाई करते हैं, विश्वास करते हैं। नाम हम नहीं लेंगे उन लोगों का। हाँ हाँ, पोर्टल है, अखबार है, पोर्टल है, सब जगह झूठी खबर चल गई कि नॉन अवेलेबल वारंट हो गया, 12 तक हम अरेस्ट करके ला देना है। बेचारी झूठी खबर। सही बात। मैंने पूछा वहाँ एक अखबार के ब्यूरो चीफ से कि तू चलौले रहो, कहता ना भैया वो ही ना रहे खबर, हमारे यहाँ ना चल रहे, फलना अखबार में चल रहा है। हम कि उसका कौन रिपोर्टर है जी, बाप गैर जिम्मेवाराना करता है तो पता नहीं कहाँ चला दिया, कहीं से ऐसा था ही नहीं। रिपोर्ट मांगा है उन्होंने, कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा। अब बताइए मैंने कितना इससे क्रेडिबिलिटी समाप्त हो जाला। हम लोग भी उस पर एनालिसिस में हम बोलिए कि भाई न्याय लगता है, अब पूछो मत लाए। ये तो मैंने खबर ऐसा कर गया हम लोग का, इसलिए हमेशा जो अब तरो कहते हैं, जिससे भाई वीरेंद्र वाला भी कोई तुमको गुमराह कर दिया, चला दिया। हाँ हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई जाला। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो कि इससे बड़ा ठोक ठिठा के भी नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाला। नीट छात्रा वाले मामले में कल देखा गया कि जाकर के फिर जो है राज्यपाल के आवास के बाहर तमाम सारी जो माँ थी उसकी और परिवार वाले हंगामा कर रहे थे। फिर राज्यपाल के यहाँ अंदर गए, लेकिन सचिव से मुलाकात हुआ, राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुआ। तो सीबीआई कहे नहीं कि सीबीआई रिपोर्टवा दे देते, क्या मालूम भाई जमन जमन सीबीआई अब सीबीआई अब क्या करिए, अब मैंने क्या चाहता रही वो तो सॉल्व्ड केस है, सॉल्व्ड केस है। उनका तो जो वकील था वो भी भाग गया, उनके पक्ष में जो वकील लड़ रहे थे वो भी उड़ान थाम लिए, वो भी जान गए कि है मामला क्या। अब उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, वो तो सॉल्व्ड केस है
भाई आपने जो कहा सीबीआई दे देता, बिहान, रुकी का है तो उधर। ये सम्राट चौधरी के खिलाफ एक माहौल बनाने वाले जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। आखिरी सवाल है, पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोर्ट ने कहा है, पिछले दिनों उन पर हमला हो गया था दिल्ली में। कोर्ट ने कहा कि गंभीर बात है कि किसी सांसद के घर में घुस करके और इस तरह से हमला हो जा रहा है, तो सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। नहीं, पप्पू यादव एक्टिव बेचारे रहते हैं हमेशा, तो उनकी इन दिनों तो कुछ सुरक्षा ज्यादा ही एक्टिव है। आलतू फालतू बहुत आदमी की सुरक्षा बात है, पप्पू यादव के देने में क्या दिक्कत है। पप्पू यादव जनता से जुड़े सरोकार वाला इशू उठाते रहते हैं, थोड़े बात है। कुछ आलतू फालतू भी सवाल उठावेलन, हाँ। आलतू फालतू पे काम करते हैं, लेकिन उनको देना चाहिए, वो कोर्ट का सही डिसीजन है। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।